नमस्कार दोस्तों, फिर से सोने और चांदी के दामों में फिर से गिरावट देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, जहां भारत में सोने और चांदी की गिरावट लगातार बढ़ती ही जा रही है। सोना और चांदी जहां पर धातु नहीं है बल्कि हमारी बचत और निवेश और भविष्य की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। भारत में सोना को सिर्फ गहना नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट और इमोशन दोनों माना जाता है। शादी ब्याह हो, त्यौहार हो या कोई खास मौका हो, सोने की जरूरत हर जगह पड़ती है। लेकिन सवाल यह है, आज सोना सस्ता हुआ या फिर महंगा? क्या अभी भी सोना खरीदना सही है या रुक जाना चाहिए? और आने वाले दिनों में सोने का रेट बढ़ेगा या फिर घटेगा? आज की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का जवाब बहुत ही आसान भाषा में देंगे। तो दोस्तों, आज का सोना का भाव क्या है? दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सोने में कि रेट भाव में आमतौर पर दो तरह के सोने ज़्यादा देखे जाते हैं। 22 कैरेट सोना जो गहनों में ज़्यादा इस्तेमाल होता है और 24 कैरेट सोना जो सबसे शुद्ध होता है। आज के समय में सोने के दाम शहर टैक्स और मार्केटिंग चर्चा के हिसाब से थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं, लेकिन औसतन पूरे भारत में सोने का रेट लगभग एक जैसा ही चलता है। आज के बाजार में सोने के दाम में या तो हल्की सी गिरावट देखने को मिली है या फिर कुछ जगहों पर तेजी भी आई है। मतलब साफ है कि सोने का बाजार इस समय बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव से गुजर रहा है। लेकिन सोने के दाम में क्यों बदलते हैं? अब सवाल यह है कि आखिर सोने के दाम रोज क्यों बदलते हैं? तो बता दें दोस्तों, इसके पीछे डॉलर की कीमत, जब डॉलर बहुत होता है तो सोना महंगा हो जाता है और जब डॉलर की कमज़ोर होता है तो सोना सस्ता हो जाता है। इंटरनेशनल मार्केटिंग में भारत में सोना की कीमत काफ़ी हद तक इंटरनेशनल मार्केटिंग पर निर्भर करता है। अगर विदेश का सोना का भाव घटता है तो भारत में भी बढ़ जाता है। जब महंगाई बढ़ती है तो अपना पैसा सोने में लगाकर इससे डिमांड बढ़ाती है और रेट ऊपर चला जाता है। अब जब दुनिया में युद्ध, मंदी या कोई बड़ा संकट आता है तो लोग शेयर बाजार से निकलकर पैसा सोने में लगा देते हैं, क्योंकि सोना सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। क्या आज सोने में गिरावट है? दोस्तों, अभी के समय में बात करें तो सोने के दाम में काफ़ी गिरावट तेज़ी से देखने को मिल रहा है। कुछ दिन पहले जहां सोना बहुत तेज़ी से ऊपर गया था, वहीं अब कुछ जगहों पर हल्की गिरावट भी देखने को मिली है। इसका मतलब यह है कि जो लोग सोना खरीदना चाहते हैं उनके लिए समय ठीक ठाक मौका हो सकता है। लेकिन अगर आप बड़ी रकम का निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा सोच समझकर फैसला लेना जरूरी है। क्या आने वाले समय में सोना सस्ता होगा या फिर सवाल हर किसी के मन में होता है, क्या आगे चलकर सोने का सस्ता होगा? सच्चाई यह है दोस्तों कि सोने का बाजार किसी के कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि अगर इंटरनेशनल मार्केटिंग स्थिर रहता है तो डॉलर ज़्यादा मजबूत होता है। तो आने वाले समय में सोने में थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है, लेकिन लंबी अवधि में देखा जाए तो सोने का भाव हमेशा ऊपर ही रहता है। क्या अभी भी सोना खरीदना सही है? अब सबसे ज़रूरी सवाल, क्या अभी सोना खरीदना चाहिए? इसका जवाब आपके मकसद पर निर्भर करता है। अगर आप शादी या गहनों के लिए खरीद रहे हैं तो आप सभी थोड़ा थोड़ा करके खरीद सकते हैं। पूरे पैसा एक साथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप निवेश के लिए पैसा खरीद रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए सोना अच्छा होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए उतार चढ़ाव जरूर दे रहेगा। सोने का निवेश के तरीके होते हैं। अगर आज के समय में सोने निवेश करने की कई तरीके होते हैं। फिजिकल गोल्ड का मतलब सीधा गहना या सिक्का खरीदना होता है। दूसरा, स्टॉक मार्केट के जरिए सोना का निवेश करते हैं। तीसरा, सरकार की स्कीम जैसे ब्याजों पर मिलती है। चौथा, मोबाइल ऐप के जरिए सोना खरीदना। हर तरीके के लिए अपने फायदे और नुकसान है। गाँव और शहर से लेकर सोने का भाव दोस्तों, अगर आप देखे होंगे कि गाँव में सोना थोड़ा सस्ता मिलता है, शहर में थोड़ा महंगा मिलता है। इसका मतलब है टैक्स, दुकान का खर्च, ब्रांड वैल्यू, मार्केटिंग का चर्चा। इसलिए हमेशा खरीदते समय रेट, मार्केटिंग चार्ज, टैक्स सब कुछ पूछकर ही खरीदें। सोना और भारतीय संस्कृति। भारत में सोना सिर्फ पैसा नहीं, ये हमारी परंपरा और संस्कृति से जुड़ा है। शादी में बेटी को सोना देना सम्मान की बात मानी जाती है। त्योहारों में सोना खरीदना शुभ माना जाता है। इसलिए भारत में सोने का डिमांड कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। भविष्य में सोने का क्या? अगर हम आने वाले 5 से 10 साल की बात करें तो ज़्यादातर सोने धीरे धीरे महंगा ही होगा, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी और निवेश करने वाले लोग भी बढ़ेंगे। मतलब साफ है कि लॉन्ग टर्म में सोना हमेशा फ़ायदा देगा। आम आदमी के लिए सलाह की अब बात करते हैं, सीधा और आसान सलाह की। आप बहाव में आकर कभी सोना ना खरीदें। एक साथ पूरे पैसा ना लगाएं, धीरे धीरे खरीदें। बिल जरूर लें, हॉलमार्क चेक करें, लॉन्ग टाइम सोचें। तो दोस्तों, आज की पूरी खबर का सार यही था कि सोना के दाम में अभी उतार चढ़ाव है, कहीं गिरावट तेजी से है तो, लेकिन लॉन्ग टर्म में सोना मजबूत है। अभी खरीदना बुरा नहीं होगा, लेकिन समझदारी और फैसले लें। सोना सिर्फ गहना नहीं, ये आपके भविष्य की सुरक्षा है।
तो दोस्तों आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में सोना और सस्ता होगा या महंगा होगा? नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताओ और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।